देखो पिछली क्लास में जो है हमने साधारण ब्याज जो स्टार्ट किया था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। अब आगे चलते हैं उससे, ठीक है। देखो कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की दर कितनी है? अगर मैं किसी धन को किसी को उधार देता हूँ तो 10 साल में वो मेरे को 3 गुना पैसे वापस करेगा, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट को समझो पहले। अगर सपोज किया आज मैंने किसी को 1 रुपया दिया, ठीक है, आज मैंने किसी को 1 रुपया क्या कर दिया, उधारा दे दिया, तो 10 साल के बाद वो मेरे को कितने रुपए देगा? 3 रुपये देगा। 3 गुना करके देगा ना, 3 रुपये देगा। अब मैंने जो प्रिंसिपल दिया था, मैंने तो एक्चुअल में 1 ही रुपया दिया था ना, तो 10 साल में उसने मेरे को कितने रुपए दिए? 3। तो इसका मतलब उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए मेरे को? 2। और 2 रुपये वो क्या दिया उसने? ब्याज, इंटरेस्ट दिया है। तो ब्याज कितना हो गया हमारा? 2, ठीक है। और मैंने जो है प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया था? 1 रुपया। ब्याज बराबर है मूलधन गुना में समय कितना है? 10 वर्ष। और यहाँ से क्या निकल जाएगी? बटे में 100। इक्वेशन पे पुट कर देंगे इसको, ये कट जाएगा, ये इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 20%। रेट क्या थी? 20% थी। 20% पर ईयर। 20% की दर से वो धन जो है कितना हो गया? 3 गुना हो गया। कितने साल में? 10 साल में। समझ में आया? तेरे को आया समझ में? वो पहले वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। उससे जो है आपका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसमें सबसे पहले जो है ना कॉन्सेप्ट ही होता है ना किसी चैप्टर का, और वो उसमें वही है, ठीक है। चलो आगे देखो। आगे कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी दर से यह धन कितने वर्ष में 2 गुना होगा, ठीक है। मतलब अगर 20 वर्ष के लिए देना तो 3 गुना हो जाएगा, तो अगर उसी दर से दें जो रेट है तो कितने साल में वो क्या होगा? 2 गुना होगा। देखो सेम क्वेश्चन है, मैं किसी को 1 रुपया देता हूँ तो वो कितने रुपए मेरे को वापस करेगा? 3 रुपये। तो ब्याज कितना बढ़ेगा? 2। और मूलधन कितना है? 1। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी? दर बटे में 100, ठीक है। काट देंगे इससे, ये 5 पे जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। तो रेट कितनी आ गई आपकी? 10%। तो आपकी दर कितनी थी? 10% थी। अब वो बोलता है कि अगर इसी दर से दे दें उसको, फिर से उसी धन को, अब धन कितना है? 1 ही है। अगर उसको 10% पे देंगे ना तो वो कितने साल में कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। मतलब 2 गुना कितना? 1 रुपया दिया है तो 2 रुपये हो जाएंगे। तो अब कितना ब्याज जुड़ेगा? अब 1 रुपये ब्याज मिलेगा मेरे को। 1 रुपये का जो ब्याज मिलेगा कितने रुपये पे मिलेगा? 1 पे ही मिलेगा। अब की बार आपको दर दे दी 10% है, अब की बार आपको क्या निकालना है? समय और बटे में 100, ठीक है। काट देंगे इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 वर्ष, ठीक है। 10 ही वर्ष में वो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने क्या निकाल ली? दर निकाल ली। ये बेसिक तरीके हैं, बिल्कुल सिंपल, आप इनको समझो, ठीक है। पहले हमने क्या निकाल ली? दर। 1 रुपये से बढ़ के कितना हो गया था? 3 रुपये हो गया था। तो जो 2 रुपये का मेरे को ब्याज मिला था वो कितने पे मिला था? 1 पे। और उस टाइम पे जो समय था वो 20 था। तो यहाँ से हमारी दर निकल के आ गई थी 10%। फिर से मैंने वो धन दिया 1 से, फिर से वो बढ़ के कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो 1 रुपया जो ब्याज बढ़ा है, 1 रुपये मूलधन पे 10% पे, समय निकालना बटे में 100, ये आ जाएगा आपका 10 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा? वो समय आ जाएगा। क्लियर? चलें आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बैंकों द्वारा दिए गए 5,000 रुपये के 2 वर्ष के साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 25 रुपये है, ठीक है। इन बैंकों की दर प्रतिशत वार्षिक का अंतर कितना है, ठीक है। देखो मैंने 2 बैंकों से पैसे लिए हैं उधार 5-5 हज़ार रुपये, ठीक है, और 2 वर्ष के लिए ही लिए, लेकिन जो ब्याज है ना उसमें डिफरेंस आ गया। अब जो ब्याज में डिफरेंस आया है
इसका मतलब क्या है, रेट में डिफरेंस है, दर में डिफरेंस है ना, दर में अंतर है। मैंने आपको बताया ना, ब्याज ही दर होता है, दर ही ब्याज होती है, ठीक है। दर में डिफरेंस होगा तो ब्याज में डिफरेंस अपने आप आएगा। अब देखो मैंने लिए 5,000 रुपये, मान लिया ए बैंक है एक बी बैंक है, मैंने ए से 5,000 रुपये लिए, 2 वर्ष के लिए लिए, और मैंने इसकी रेट 1 मान ली कि मैंने रेट 1 पे लिए हैं इसको, और बटे में 100, यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, क्या निकलेगा, ब्याज, ब्याज ही निकलेगा ना। फिर मैंने बी से भी 5,000 रुपये लिए, 2 साल के लिए ही लिए, इसकी रेट 2 मान लेते हैं कि जो दर थी वो क्या थी, 2 थी, और बटे में 100, इससे भी इतने ही पैसे लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी हो गया, और दोनों के यहाँ से भी ब्याज यहाँ से भी ब्याज, और दोनों के ब्याज में अंतर कितना है, 25, ठीक है। ब्याज 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 का अंतर निकल जाएगा आपका, यहाँ से भी ब्याज आएगा, यहाँ से भी ब्याज आएगा। आप देखो सोल्व करो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये कितना हो गया 100R1 माइनस में 100R2 बटे में 100, सॉरी ये तो कैंसिल हो गया ना, और बराबर है किसके 20, ठीक है। 100 को कॉमन निकाल लेंगे, इंटू R1 माइनस में R2 इज इक्वल टू 25। अब 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 25/100। अब इसको जो है अगर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.25, यही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। दर का अंतर पूछा ना, ये दर का ही अंतर आ गया ना बार, क्या आ गया, ये दर का अंतर आ गया आपका, ठीक है। ए बी दोनों का ब्याज निकाल लिया, ब्याज को अंतर के इक्वल रख दिया, ब्याज का अंतर ब्याज का अंतर, ठीक है। यहाँ से फिर जो है सोल्व करेंगे, 100R1 100R2 बराबर है 25 के, यहाँ से 100 को कॉमन लिया और जो है उसको नीचे लेके गए, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। क्लियर, ये बेसिक है इसका। अब आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हो बगैर कुछ किए, ठीक है। देखो आपको इसको थोड़ा सा समझना है बस, ठीक है। थोड़ा सा क्या समझना है कि जो दर का अंतर है वही ब्याज का अंतर है, पहली चीज़ तो, ठीक है। अब ब्याज तो आपको दे ही दिया ना उसने, अंतर ब्याज का अंतर तो आपको दे ही दिया, ठीक है। इसका मतलब मेरे को क्या करना, उसको परसेंटेज में चेंज करना है। अंतर जो आपको पता है वो ब्याज का अंतर है, ठीक है, और वही ब्याज ही रेट होता है, रेट ही ब्याज होती है, ठीक है। तो उसको सिर्फ क्या करना है, परसेंटेज में कर देंगे, वो रेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो देखिए जो 25% मेरे को मिलता है, सॉरी 25 रुपये जो मेरे को मिलता है, ठीक है, वो अंतर कितने रुपए पे मिलता है, 5,000 यहाँ से लिए, 5,000 वहाँ से लिए, तो टोटल कितने रुपए पे आए ये अंतर, 10,000 रुपये पे आए, और गुणा में 100, मतलब 25 जो है 10,000 का कितने परसेंट है, यही तो निकालना है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 10,000 आएगा यहाँ, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, वही आ जाएगा आपका 25%, ठीक है। कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। जो 25 रुपये का अंतर है ये ब्याज का ही अंतर है, ठीक है। अगर इस ब्याज के रुपयों के अंतर को परसेंटेज में चेंज कर दें तो वही आपका रेट का अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको चेंज कर दिया, 25 का डिफरेंस आया कितने पे, 10,000 पे, और गुणा में 100 काट देंगे इसको, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर, समझ में आ रहे हैं ना। चलें आगे, देखो नेक्स्ट, 10,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की औसत दर 9.2% वार्षिक हो तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया है। देखो मेरे पास 10,000 रुपये हैं टोटल, ठीक है। अब मैंने इस 10,000 रुपये का ना 2 अलग अलग लोगों को दे दिया, ठीक है। दे दिया कैसे, दिए टोटल 10,000 रुपये ही हैं, लेकिन 2 अलग अलग लोगों को दिए। अब ये नहीं पता दोनों को कैसे कैसे मिले, किसी को 5, अगर एक को 5 मिले तो दूसरे को भी 5 मिलेंगे, एक को 4 मिले तो दूसरे को 6 मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से 3 मिले तो दूसरे को 7 मिलेंगे। अभी कुछ नहीं पता किसको कितना धन दिया, लेकिन दोनों को कितना दिया है, 10,000 रुपये दिया है।
अब देखो इसने क्या किया, मान लिया एक ए को दिया है, एक बी को दिया, इसने दोनों के रेट में डिफरेंस कर दिया। जो ए को दिया ना वो तो इसने 8% वार्षिक दर से दिया, ठीक है, और जो बी को दिया वो इसने 10% वार्षिक दर से दिया, ठीक है। तो इसका मतलब बी ज़्यादा देगा ना, 2% ज़्यादा दे दिया उसको, लेकिन कुछ नहीं पता, क्या पता इसको अमाउंट कम दिया हो या इसको अमाउंट ज़्यादा दिया हो, ठीक है। फिर 1 साल के बाद इसके पास ब्याज आता है दोनों से मिला के, ठीक है। 1 साल के बाद इन दोनों से मिला के इसके पास क्या आता है, ब्याज आता है। और जो वो ब्याज होता है ना उसको फिर परसेंटेज में जब काउंट करते हैं तो वो कितना निकल के आता है, 9.2%, ठीक है। अब मान लिया 10,000 का 9.2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.2%। अगर निकालते हैं तो यहाँ से कट के कितना जाएगा, 920 रुपये। मतलब इन दोनों से मिला के है ना इसको 920 रुपये का ब्याज मिलता है, ठीक है। दोनों से मिला के 920 रुपये का ब्याज मिलता है, ठीक है। अब 920 रुपये परसेंटेज में कितने होते हैं, 9.2 1 साल का, ठीक है। अब जो है वो यही बोलेगा कि किसको कितना कितना धन दिया गया है। देख मिक्सचर हो गया अब ये, है ना। एलिगेशन से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए एलिगेशन से कैसे सोल्व करते हैं, इधर से घट के इधर जाएगा, इधर से घट के इधर आएगा, बड़े से छोटा लेस होगा, ठीक है। अब देखिए आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे पॉइंट है तो कैसे सोल्व करें, पॉइंटों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसका यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने ही 0 लगा देंगे यहाँ, और यहाँ से पॉइंट हटा देंगे। अब ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। 100 में से 92 गया, कितना बच गया, 8, और 92 से 80 गया, कितना बच गया, 12, ठीक है। और कैंसिल हो जाएगा, कितना, 2:3, ठीक है। किस अनुपात में दिए गए हैं पैसे, 2:3 के अनुपात में दिए गए। अब आपके पास धन टोटल कितना है, 10,000 रुपये, ठीक है। टोटल धन को किस रेशो में बांटा गया, 3 और 2, 5 के रेशो में और गुणा में। अब देखिए 1 यूनिट कितने की आ जाएगी, 2,000 रुपये की आ जाएगी। अगर 1 यूनिट 2,000 रुपये की है तो अगर 8% पे बोले कि 8% पे कितना धन दिया गया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना धन दिया गया है, 4,000 रुपये। और अगर 10% पे बोले तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना धन दिया गया है, 6,000 रुपये, ठीक है। यही आपसे पूछा गया कि ए को या 8% वाले को या 10% वाले को कितना धन दिया गया है, और वो धन कितना दिया गया है, 8% वाले को तो 4,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, और इसको कितने दिए हैं, 6,000 रुपये दिए। अब देखो आप निकाल सकते हो यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो 4,000 रुपये अगर 8% देता है 1 साल का तो इसको कितना ब्याज मिलेगा, 8 चौके 32, 320 रुपये मिलेंगे ना यहाँ से। और यहाँ से कितने मिलेंगे, अगर ये 10% पे देता है तो 600, तो 600 और 320 टोटल कितना हो जाएगा, 920 हो जाएगा, वही ब्याज मिलेगा। समझ में आया, मैंने आपको ये वैसे खोल के बता दिया कि कैसे होगा ये, ठीक है। इसको जो 4,000 दिए हैं ना, 4,000 के 1 साल का ये ब्याज देगा 320 रुपये, और ये 6,000 का 1 साल का ब्याज देगा 600 रुपये, और दोनों से मिला के उसको कितना ब्याज मिलेगा, 920। वही तो है ना उसका मेन प्रॉफिट, तो वही है, मेन इंटरेस्ट तो वही है ना। न तो ये उसका मेन इंटरेस्ट है न ये है, उसका मेन इंटरेस्ट कौन सा है, जो 920 रुपये उसको मिलेंगे, ठीक है, ब्याज के, वो ठीक है, जो दोनों से उसको मिलेंगे। क्लियर, चलो आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपये है तथा 7 वर्ष का मिश्र धन 5680 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ब्याज की वार्षिक दर देखो, अगर मैं किसी को 5 साल के लिए पैसे देता हूँ ना, तो वो मेरे को टोटल कितने रुपए वापस करेगा, 5200 रुपये वापस करेगा, ठीक है। और अगर मैं 7 साल के लिए किसी को देता हूँ तो वो मेरे को 5680 रुपये वापस करेगा। इसमें मिश्र धन भी है, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है। ये क्या है, टोटल अमाउंट है, मूल धन भी है इसमें और ब्याज भी है, मतलब ये क्या है, मिश्र धन है। वो एक ही बार ब्याज देता है, ठीक है। मैंने उसको कुछ पैसे दिए हैं, अगर वो
7 साल के बाद मेरे को टोटल पैसे देगा ब्याज ऐड करके, तो मेरे को 5680 रुपये मिलेंगे। और अगर 5 साल के लिए बाद देगा तो मेरे को कितने 5200 रुपये मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ये क्या है? मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन है मतलब ये। ठीक है दोनों। अब देखिए, तो अगर मैं उसको 2 वर्ष ज़्यादा के लिए दे देता हूँ पैसे, तो इसका मतलब वो मेरे को कितने रुपए ज़्यादा देगा? वो 480 रुपये ज़्यादा देता है ना। 2 वर्ष के मेरे को 480 रुपये ज़्यादा देता है। अगर 2 वर्ष के मेरे को 480 रुपये ज़्यादा देता है, तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज कितना होता है? 240 रुपये, क्योंकि ये 2 साल का ब्याज है ना 480 रुपये। और साधारण ब्याज हर साल क्या होता है? सेम बढ़ता है। अगर उसको 1 साल का 240 रुपये मिलेगा, तो अगले साल भी 240 बढ़ेगा, अगले साल भी 240, सेम बढ़ेगा मतलब। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है? जो सेम बढ़ता है हर साल। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 240 रुपये। अब यहाँ से है ना मेरे को ब्याज का पता लग गया कि 1 साल में 240 रुपये का ब्याज मिलता है। अगर 1 साल में 240 रुपये का ब्याज मिलता है, तो देखिए यहाँ पे तो मैंने धन दिया है 5 साल के लिए, और यहाँ पे मैंने धन दिया है कितने? 7 साल के लिए। तो आप किसी भी इक्वेशन में रख के ब्याज निकाल सकते हो इसका। और ब्याज निकलते ही हमारे पास 3 यूनिट हो जाएंगी। ब्याज हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा और समय हो जाएगा, तो दर हम निकाल पाएंगे। देखिए, अगर हम 5 साल में रखें इसको, तो देखिए अगर 5 साल का ब्याज कितना है? 1 साल का ब्याज 240 है, तो फिर 5 साल का ब्याज कितना बन जाएगा? 24 पंजा 120, 1200 रुपये बनेगा ब्याज। अगर 1200 रुपये ब्याज होगा, तो इसका मतलब जो है 5200 में 1200 रुपये ब्याज है, तो 4000 रुपये क्या बच गया? मूलधन है ना। 4000 रुपये क्या बच गया? मूलधन। और कितने साल के लिए? ये 5 के लिए, और गुणा में 10 और बटे में 100। इक्वेशन पे रख देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 पंजे 20, 1 जीरो और कैंसिल हो जाएगी, 2 से काटेंगे कितना जाएगा? 6%। तो दर कितनी आपकी? 6% है। ठीक है, हमने क्या किया? हमने पहले क्या किया? दोनों का डिफरेंस देख लिया कि 2 साल में 480 रुपये ज़्यादा दिए, ये 480 रुपये ब्याज के ही बढ़े हैं, तो 1 साल में इसका मतलब 240 रुपये ब्याज मिलता है, तो 5 साल का ब्याज आपका 1200 रुपये हो जाता है। अब अगर इस मिश्र धन से, मूलधन प्लस ब्याज से ब्याज निकाल दें, तो इसका मतलब क्या बच जाएगा? आपका मूलधन बच जाएगा। मूलधन भी मिल गया, ब्याज भी मिल गया, समय भी मिल गया, दर निकाल देंगे यहाँ से, और दर कितनी हो जाएगी? 6% हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से करना इसको। समझ में आया? क्लियर? बेसिक से चले मैं बिल्कुल सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसान ने 3600 रुपये साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर से उधार लिया। 4 वर्ष के बाद उसने 4000 रुपये नगद तथा एक बकरी देकर हिसाब चुकता कर दिया। बकरी का मूल्य क्या है? बकरी का मूल्य निकालना है हमको। ठीक है, देखो भाई, मान लिया मैं किसान हूँ, मैंने पैसे उधार ले लिए बैंक से, और मैंने बैंक से पैसे लिए, जो मूलधन है वो कितना लिया है? 3600 रुपये लिया है, और समय जो है वो कितना है? 4 वर्ष है, और जो दर है वो कितनी है आपकी? 15% है, हाई रेट पे ले लिया। ठीक है, अब 4 साल के बाद ही मैंने इकट्ठे पैसे दिए। ठीक है, लेकिन मैं पूरे पैसे नहीं दे पाया बैंक को, तो बैंक ने क्या किया? मेरी एक बकरी और खोल ली। ठीक है, और हिसाब चुकता कर दिया। पहले तो हम यहाँ से देखो, हमारे पास मूलधन है, समय है, दर है, हम ब्याज निकाल सकते हैं यहाँ से कि टोटल कितना ब्याज बनता है 4 साल का, और फिर टोटल कितना अमाउंट बन जाएगा 3600 में ऐड करके। ठीक है, तो ब्याज निकाल लेंगे यहाँ से। पहले ब्याज निकालते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, इसको तोड़ते हैं। 15 चौके 60। ठीक है, 0 6 36 और 6 तिये 18, 18 और 3 21, 2160 रुपये का क्या बनता है? ब्याज बनता है। ठीक है, टोटल 3600 रुपये का 4 साल का जो 15% पे ब्याज है वो 2160 रुपये बनता है, और 3600 रुपये मैंने ले रखे हैं मूलधन के, तो इसका मतलब मेरे को जो है बैंक को टोटल कितने रुपए वापस करने हैं? 5760 रुपये, है ना।
5760 रुपये मेरे को वापस करने हैं। मैंने किए कितने वापस? 4000 रुपये। ठीक है, मैंने कितने वापस किए? 4000 रुपये। अगर 4000 रुपये वापस किए हैं तो 1760 रुपये की, इसका मतलब क्या पड़ गई मेरे को? बकरी। बकरी की वैल्यू कितनी हो गई? 1760 रुपये। ठीक है, यही था हमारा। मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखी है। ठीक है, हम क्या करेंगे? ब्याज निकाल लेंगे इसका। ब्याज को क्या करेंगे? मिश्र मूलधन में जोड़ देंगे, टोटल मिश्र धन आ जाएगा। जितना मैंने दिया उसको लेस कर दो, बाकी की बकरी आ गई। क्लियर? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित समय, देखो नेक्स्ट है, एक निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 25/16 है। यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों के समय के संख्यात्मक मान बराबर हों तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, देखो उसने बोला जो ब्याज है ना वो मूलधन का कितना है? 25/16 है। 25/16 मैंने आपको बताया। उसने बोला ब्याज मूलधन का, तो ऊपर इसका मतलब ब्याज है, नीचे क्या है हमारा? मूलधन है। मैं किसी को 16 रुपये देता हूं तो इसका मतलब 25 रुपये मेरे को क्या मिलता है? उसका ब्याज का मिलता है। ठीक है, ब्याज बराबर है मूलधन। अब उसने बोला कि समय और दर के संख्यात्मक मान क्या है? बराबर है। मतलब अगर दर 5% है तो समय भी 5 वर्ष है, 10% है तो समय भी 10 वर्ष है, 20% है तो समय भी 20 वर्ष है, इस तरह से। ठीक है, तो अगर समय x है तो दर भी क्या होगी? फिर x होगी और बटे में 100। ठीक है, इसको करेंगे 100। ठीक है, ये आ जाएगा इधर उठ के, टोटल कितना हो जाएगा? 2500 और बटे में 16। ठीक है, बराबर है क्या? x स्क्वायर। ठीक, अब 2500 किसका स्क्वायर होता है? जब इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2500। 50 का स्क्वायर होता है ना, और ये किसका हो जाएगा? 4 का। जब हम इसको खोल लेंगे तो बोथ साइड क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। रूट कर देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 2500 इसका मतलब ये 50 और ये है ना ऐसे, तो ये क्या कर देगा? इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 25/2। 25/2 मतलब 12 से ही 1/2 वर्ष। और यही शायद हमसे पूछा गया कि समय क्या है। अब चाहे समय पूछे तब भी 12.5 वर्ष है, और दर पूछेगा तो 12.5% है या 12.5% है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? तो ये था आपका साधारण ब्याज। इसको कर लेना फेयर में। ठीक है, हर एक तरीके से, जितने तरीके से करवाए गए हैं प्रैक्टिस करो बार बार में। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो हम सोल्व करेंगे उसको यहाँ पे।